क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज के टोटल 1000 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये 1000 हो जाएगा हमारा n। और दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना, ये तो 4th लेक्चर होगा या 5th होगा। ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट ये देखना है, आपको हर एक लेक्चर सीक्वेंस में देखना है। सो फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। 400 स्टूडेंट्स वर रेसिडिंग इन हॉस्टल। अब उन 1000 में से 400 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉलेज में रहते थे, तो हमने देखो क्या बनना है, रेसिडिंग इन हॉस्टल, नॉट रेसिडिंग इन हॉस्टल, सक्सेस एंड फेल। सक्सेस का मतलब होगा पास हो गए वो स्टूडेंट, आप पास लिख सकते हो यहाँ पर, पास आउट हो गए। सो 1000 में से 400 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, तो कहाँ आएगा 400, रेसिडिंग इन हॉस्टल 400। अब 1000 में से अगर 400 हॉस्टल में रहते थे तो बाकी के 600 हॉस्टल में नहीं रहते होंगे। और ये आपको ए बीटा ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एग्जामिनेशन। अब एग्जाम में 80% स्टूडेंट पास हो गए। सो 1000 में से 80% पास हो गए, तो 800 स्टूडेंट पास हो गए, तो 200 स्टूडेंट फेल हुए होंगे। क्लियर हुआ? टोटल 1000 है, उसमें से 80% पास हो गए। 80% पास हो गए मीन्स 800 पास हुए और 200 फेल हो गए। 40% ऑफ दोज who failed in the examination were residing in a hostel। जो हॉस्टल में रहने वाले थे उसमें से 40% फेल हो गए। अब हॉस्टल में रहने वालों में से 40% स्टूडेंट फेल हो गए। एक मिनट, कितना हुआ? 80। %40 of those who failed in the examination were residing in hostel। जो फेल्यूअर्स थे ना, उसका फेल्यूअर्स कितने हैं इसमें? 200। उस 200 का 40% कितना होगा? 80। वो जो 80 है ना, वो हॉस्टल में रहने वाले थे। समझ में आया? फिर से लाइन रीड करो एक बार, समझ में आ जाएगा कि जो फेल्यूअर हुए हैं, टोटल फेल हुए हैं, उसमें से 40% हॉस्टल में रहने वाले थे। अब 200 में से 80 हॉस्टल में रहने वाले थे। 200 माइनस 80 120। ओके, नाउ 400 एंड यहाँ 80 दिया हुआ है, तो 320। जब आपको टोटल दिया हो और यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई हो तो माइनस करना है, फिर आपको करके देखना है। 320 प्लस 80 400 हो रहा है। 600 एंड 120, तो यहाँ पर होगा 480। सो 480 प्लस 120 600 एंड 320 प्लस 480 800। अब सारे साइड्स हम चेक कर लेंगे एक बार। देखो इधर ध्यान सबका, इधर 320 प्लस 480 800, 80 प्लस 120 200, 400 प्लस 600 1000, 320 प्लस 80 400, 480 प्लस 120 600 एंड 800 प्लस 200 1000। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर दिस डेटा इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट डेटा हो तो ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, और कंसिस्टेंट डेटा नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये डेटा कंसिस्टेंट है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 320 इंटू 120 माइनस 480 80। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू प्लस के साथ रखेंगे। 320 120 480 एंड 80। अब अगर आप भूल जाओ फॉर्मूला एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम ऐसे क्रॉस याद रखते हैं ना, सो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 320 इंटू 120, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 320 इंटू 120। डिवाइड में भी सेम लिखेंगे, न्यूमरेटर में माइनस आता है, डिनोमिनेटर में प्लस आता है।
फिर क्या करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। कौन सी? 480 एंड 80। सो एग्ज़ाम में हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला याद ना रहे, बट इस पैटर्न को याद रखोगे ना तो अपने आप सम करके आओगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। चलो मल्टीप्लाई करेंगे। 38400 तो ये तो हो गया 0 अपॉन 76,800, ये हो गया 0। सो आंसर इज 0। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? नाउ इसके बाद जो मैं आपको सम्स करवाऊंगा ना, उसमें ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप खुद करना, मैं सिर्फ ये मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा आपको ताकि हमारा स्पीड आए। यही सेम फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला यूल्स मेथड में, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ये जो मेथड है, इस मेथड में एक ही फॉर्मूला है, बस इसी एक ही फॉर्मूला पर पूरा सम होने वाला है। आया समझ में? ठीक है। नाउ लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।